सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक आज शाम 4 बजे होगी। लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन ने भी सोमवार को बुलाई थी सर्वदलीय बैठक में संसद के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा को पेपरलेस बनाने पर बनी आम सहमति, विधानसभा और लोकसभा साथ कराने पर भी हुई चर्चा। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी की। संसद सत्र से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर फैसला वापस नहीं लेगी सरकार। बैठक में पीएम ने कहा, जनता हमारे साथ। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। नोटबंदी पर मांग सकती है समर्थन। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया कड़ा रुख। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। विपक्ष की साझा मोर्चा की बैठक में एसपी, बीएसपी, एनसीपी और बीजेडी को भी शामिल करने की कोशिश। सोमवार को बैठक में टीएमसी और सीपीएम सहित 8 दलों ने लिया हिस्सा। बैंकों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा कराने वालों पर सरकार की नजर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंकों से जमा और निकासी की जानकारियां मांगी। कांग्रेस ने कहा वो नोट बैन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जनता हो रही है परेशान। संसद में सरकार को घेरने के लिए आज फिर बैठक करेंगे विपक्ष के नेता। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी ने कालाधन रखने वालों पर फिर साधा निशाना। कहा, देश में बेईमानों के दिन खत्म होंगे। नोटबंदी के फैसले को पीएम मोदी ने बताया कड़क चाय। कहा, बचपन से बनाता हूं कड़क चाय, इसीलिए नोटबंदी का लिया कड़क फैसला। अमीरों की रात की नींदें उड़ी। बैंक और एटीएम के आगे लगी भीड़ को लेकर एसबीआई चेयरमैन ने दिया भरोसा। कहा, जल्द सामान्य हो जाएंगे हालात, ब्याज दरों में भी आएगी कमी। नोटबंदी से हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएगा केरल का एक चर्च ने लोगों को 100 और 50 रुपए के नोट मुहैया कराने का फैसला किया। रांची में नोटबंदी से निपटने के लिए छोटे दुकानदारों ने अपनाया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को मिली राहत। बड़े लोन डिफॉल्टर्स का नाम सार्वजनिक किया जाए या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। केंद्र सरकार के 1000 और 500 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार की ओर से दाखिल की गई है कैविएट। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई। याचिका में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर 17 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेता। एसवाईएल पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, साल 2017-18 से फिर शुरू किया जाएगा 10वीं बोर्ड परीक्षा व्यवस्था को। कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैग फ्री डे होगा। शनिवार को जॉयफुल एक्टिविटी डे पर बच्चों को सर्वांगीण विकास पर दिया जाएगा जोर। केंद्र के नोट बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार ने विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया। विधानसभा में नोट बैन के बाद बने हालात पर होगी चर्चा। एनजीटी का दिल्ली सरकार को निर्देश, तत्काल प्रभाव से सड़कों पर मैनुअल सफाई पर रोक लगाए। एनजीटी ने वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयोग करने का आदेश दिया। नोट बैन के बाद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग। दिल्ली में दुकानदार पूजा पाठ, तेलवी जैसे कामों के लिए नहीं ले रहे हैं पैसे। रिक्शे वाले भी कर रहे हैं सहयोग। सोमवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नोट बैन के फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप पर भीड़ में कमी आई है। 24 नवंबर तक पुराने नोटों के चलने के ऐलान के बाद लोगों को राहत। दिल्ली में ट्रैफिक आसान बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने की योजना आखिरी दौर में। सड़कों को चौड़ा करने और सिग्नल सिस्टम को ठीक किया जाएगा। मुंबई लोकल में सफर करने वाले जल्द ही एसी लोकल का मजा उठा सकेंगे। एसी लोकल की अगले महीने ट्रायल रन की तैयारी। मुंबई आरटीओ में साल 2012 से 16 के बीच बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूले गए 13 करोड़ रुपए। 2015 में आरटीओ ने 2 करोड़ 90 लाख और 2016 में 3 करोड़ 70 लाख जुर्माने के तौर पर वसूले। जाली करेंसी मामले में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट और स्कैनर किया बरामद। एक आरोपी हुआ फरार। विश्व के कई देशों में सोमवार को सुपर मून देखा गया। चांद कई दशकों में धरती के सबसे करीब था। यहाँ 14% बढ़ा और 30% चमकदार दिखा।
इराकी सेना ने आईएसआईएस के कब्जे से निमरूद शहर को आजाद किया। आईएसआईएस ने यहां की कई ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचाया नुकसान। न्यूजीलैंड में रविवार को आए भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी। 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद भी नहीं हुआ जानमाल का बड़ा नुकसान। यूक्रेन की संसद में कार्रवाई के दौरान सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, इससे अफरा तफरी मच गई। आतंकी संगठन बोको हराम ने सोशल मीडिया पर धमकी दी, कहा नाइजीरिया और बाकी देशों में अपने आतंकी हमले जारी रखेगा। यमन में खाना और ईंधन ले जा रहे ट्रकों पर अरब गठबंधन सेना की हवाई बमबारी में 14 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 15 साल के लड़के ने 5 घंटे में 13.5 किलोमीटर तैर कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कार्तिक 6 साल की उम्र से कर रहा है तैराकी। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद भी तय समय पर ही होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट। 17 नवंबर से क्राइस्टचर्च में होना है मैच। मुंबई में चैरिटी फुटबॉल मैच में दिखा बॉलीवुड स्टार्स का फुटबॉल प्रेम। रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर ने खेला मैच। राजस्थान के पुष्कर मेले में बढ़ रही है विदेशी सैलानियों की तादाद। स्थानीय महिलाओं और विदेशी बालाओं के बीच हुआ मटका रेस। पुष्कर मेले में रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। घुड़सवारी प्रतियोगिता से लेकर रस्सी खींच कंपटीशन में शामिल हुए सैलानी। जयपुर में दूसरे बाल फिल्म महोत्सव की धूम। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया उद्घाटन। एक्टर अनिल कपूर समेत कई कलाकार मौजूद। एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट ने बच्चों के साथ मनाया चिल्ड्रंस डे। बच्चों के साथ जमकर की डांस मस्ती।